दोस्तों ये वीडियो मात्र 2 से 3 मिनट की रहेगी और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। 1 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, अगर जन्म की बात करें वाइगोस्की महोदय की तो 1896 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें 1934 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब वाइगोस्की महोदय क्या कहते हैं, देखिए वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है समाज और संस्कृति का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है ना, समाज का और संस्कृति का। दोस्तों ये कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। दोस्तों ये सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। कौन? वाइगोस्की महोदय। इतना ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इनका मानना है कि कुछ भी मतलब जो भी कुछ बच्चे सीखते हैं वो दूसरों की हेल्प से सीखते हैं, इनका मानना ये है। तथा इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। मैं कई बार आप लोगों को क्लास में भी बता चुका हूँ इसके बारे में। और इन्होंने मानव का सांस्कृतिक तथा जैविक सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, है ना। अब इसको जो है दोस्तों कितने भागों में डिवाइड किया? इसको 2 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, पहला देखिए कौन सा था? जेडपीडी। फर्स्ट नंबर पे आता है जेडपीडी, दूसरे नंबर पे आता है स्कैफोल्डिंग। अब जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्कैफोल्डिंग को भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करेंगे, या नहीं, हम लोग पहले जेडपीडी को डिवाइड करेंगे, इसके बारे में समझिएगा। तो जेडपीडी को हम लोगों ने देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इससे तात्पर्य ये होता है कि जब बालक कोई काम करना चाहता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम नहीं होता, यानी कि अवेलेबल नहीं होता, तो अपनों से बड़े की वो हेल्प लेता, जैसे कि अपने माता पिता हो गए, है ना भाई, उसके जो निकट संबंधी हो गए, उसके दोस्त हो गए, तो उसकी हेल्प लेता है। तो इसी को बोला जाता है निकटतम विकास का सिद्धांत, यानी कि जेडपीडी। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। देखिए नंबर 1 होगा लोअर, यानी कि निम्नतर सीमा। निम्नतर सीमा को और उच्चतर सीमा को थोड़ा ध्यान में रख लेना आप लोग यहाँ पर। जो लोअर सीमा होती है यानी कि निम्नतम सीमा होती है, यह बालक का व्यक्तिगत स्तर होता है। ये क्या होता है? बालक का व्यक्तिगत स्तर होता है। इसमें बालक कोई भी कार्य बिना किसी दूसरे की सहायता से करता है। किसमें? निम्न वाले में। लेकिन आपको लगेगा उच्च वाले में, नहीं दोस्तों, निम्न वाले में बालक का जो व्यक्तिगत रूप यहाँ पर हो जाता है वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका हायर, यानी कि उच्चतर सीमा। उच्चतर सीमा में क्या होता है? इसमें बालक किसी कार्य को करने के लिए बाहरी मदद लेता है ना। इस प्रकार हम जो है जेडपीडी की क्रिया के दौरान देखते हैं कि जो बच्चा अपने आप काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या है ना, किसी न किसी की हेल्प जरूर ली उसने, उसको कहीं ना कहीं से बाहरी हेल्प जरूर मिली है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि बालक जो है बाहर की हेल्प लेकर जो है जल्दी से चीज़ें सीख जाता है, जो कि आपका जेडपीडी का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की, तो ये प्रक्रिया 4 स्तर में पूरी होती है। जो आपकी स्कैफोल्डिंग होती है 4 पार्टों में डिवाइड किए हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दूसरों से मदद लेना, फिर स्वयं समस्या को समझ लेना। ठीक है, अब बालक अपनी समस्या को स्वयं हल करने लग जाता है और निपुणता, बाद में क्या वो निपुण बन जाता है, यानी कि दूसरों की मदद तक की निपुणता आ जाती है। कहने का तात्पर्य होगा जो स्कैफोल्डिंग है उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया। पहले बालक किसी दूसरे से हेल्प लेता है, अब जब उससे हेल्प ले ली बच्चे ने तो फिर जो है खुद समझने लगता है उस काम को। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में रहेगा बालक जो है समस्या को खुद सोल्व करने लगता है, और फोर्थ में उसमें निपुणता आ जाती है, यानी कि वो दूसरों की भी हेल्प करने लगता है। ठीक है, अब कहने का तात्पर्य यही है कि जो बालक काम सीखता है ना, वो कुछ भी काम सीखेगा वो दूसरों की हेल्प लेकर सीखेगा। और वाइगोस्की महोदय कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखता है बालक वो खेल के मैदान से सीखता है। अब सामाजिक विकास की जो विशेषताएं हैं वो क्या है कि सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिरता में पाई जाती है या स्थिति में पाई जाती है, यानी कि एक निरंतर चलती रहती है। सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय और संस्कृति का योगदान है। अंतःक्रिया के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम क्रिया का या प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है, और सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। दोस्तों इस सिद्धांत से आप लोगों ने ये पाया कि जो वाइगोस्की महोदय हैं ये फोकस करते हैं कि बच्चा जो है सहारा लेकर सीखता है।
सहारा लेकर सीखता है। दूसरा की पॉइंट आप लोगों ने ये जाना यहाँ पे कि बच्चा जो है खेल के मैदान से सीखता है। तीसरा की पॉइंट आप लोगों ने जाना कि समाज और संस्कृति दोनों ही इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों अपना फीडबैक दे सकते हैं वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो ऐसी आप लोगों के लिए आती रहेंगे। थैंक यू।